नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ड्राइवर भर्ती की कोई भी भर्ती आती है या कोई लेटेस्ट अपडेट आती है, सबसे सटीक जानकारी इसी चैनल पे आपको मिलती है। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एक भी ड्राइवर की भर्ती और उसकी अपडेट से आप वंचित ना रहें। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, दिल्ली पुलिस AWTPO की, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। जैसा कि आप सभी को पता है, तीनों भर्तियां हैं आपकी 2025 में आ रही हैं। अब बात करते हैं कि इनको फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के बीच का टाइम है वो सिर्फ 2 महीने का है। उसमें तैयारी आपकी नहीं हो सकती, यानी तैयारी अभी से करोगे तभी जाकर आप फाइनल सिलेक्शन इसमें ले पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए एक एक भर्ती का नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बात करेंगे एज की, योग्यता की, लाइसेंस क्या चाहिए, यानी भर्ती की पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो आप जिस भी भर्ती से रिलेटेड हो उसको पूरी तरीके से देखें, समझें और उस हिसाब से अपनी तैयारी है वो करते हैं। चलिए, सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ सब कुछ आपकी पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सारी कुछ हैं वो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग ही होने वाली हैं। जो भी आपके एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन है, चेंजमेंट क्या होगा, आपके जो एज कब से काउंट होगी वो चेंजमेंट होगा, वो भी मैं बताऊँगा आपका कब से काउंट होगी। और दूसरी चीज़, आपके ऑनलाइन फॉर्म की डेट चेंज होगी। तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन ओपन किया मैंने, ये है कांस्टेबल ड्राइवर का। पिछली भर्ती 2022 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमें जो चीज़ें मेन है उस चीज़ पे हम गौर करते हैं। वो चीज़ ये है, पहली चीज़ ये, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में आपकी एज होनी चाहिए 21 से 30। क्या होनी चाहिए? 21 से 30। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, 21 से 30। और बाकी जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिला हुआ है, जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है वो मिला हुआ है। दूसरी मेन इम्पोर्टेंट चीज़, वैकेंसी आई थी आपकी जुलाई में। तो यहाँ पे जो एज काउंट हो रही है वो हो रही है 1 जुलाई 2022 को। अब वैकेंसी कब आ रही है? सितंबर अक्टूबर में। तो पूरे चांस हैं, यानी 100% चांस, जिस महीने में वैकेंसी आ रही है उसी महीने में उसकी एज काउंट होगी। यानी सितंबर में आ रही है तो 1 सितंबर से, अक्टूबर में आ रही है तो 1 अक्टूबर से। ठीक है, और 99% चांस है कि आपकी एज काउंट हो 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, 100% चांस है आपकी एज काउंट हो जिस महीने में भर्ती आ रही है उसी महीने की 1 तारीख से। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर आप समझ पाए होंगे इस बात को। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाले देख लेना, 21 से 30 और जो बताया है उस हिसाब से एज काउंट। आगे बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें। तो थोड़ा सा इसमें नीचे चलेंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पे पाएंगे आप, ये देखो, नंबर 6 पे आपका आता है +2 पास। क्या चाहिए? +2 पास। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो क्रूशियल डेट होती है, क्लोजिंग डेट ऑनलाइन अप्लीकेशन की आएगी जो भी, वो ही, चाहे आपका लाइसेंस हो, चाहे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हो, उनकी तिथि वो ही मानी जाएगी लास्ट। ठीक है, उससे पहले पहले कि आपके पास बने हुए होने चाहिए। यदि नहीं है तो बनवा लो, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर में आपका क्या चाहिए? हैवी लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए? हैवी लाइसेंस चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, तो आपके पास HMV लाइसेंस है तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे, और वो भी आपका क्लोजिंग डेट जो फॉर्म की आएगी उससे पहले का। तो दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, एज को लेकर और क्वालिफिकेशन और लाइसेंस को लेकर। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करना, जो आपके पास आप इसके योग्य हों तभी तैयारी करना, वरना इतना टाइम वेस्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे प्रोसेस बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे। तो प्रोसेस में ये तो अप्लाई का उसमें आ जाएगा, 100 रुपये फ़ीस लगेगी, कोई बात नहीं, वो तो जब लग जाओगे तो। यहाँ पे ये एग्जामिनेशन सेंटर हैं, इनका भी इतना जिक्र यहाँ पे नहीं है। ये देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या होगा इसमें ड्राइवर की भर्ती में। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT आपका एग्ज़ाम। उसके बाद होगा फिजिकल। फिजिकल में आपका चेस्ट हाइट फिजिकल
एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट। उसके बाद होगा आपका मेडिकल। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपको मिलेगी ज्वाइनिंग। ठीक है। अब जी इसमें क्या आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या आएगा, तो ये रहा आपका। देखिए दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 99% तो सिलेबस यानी पैटर्न है यही रहेगा, बाकी 1% है वो आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी इसका जिक्र करना ठीक नहीं है। फिर भी मैं पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ कि जीके आती है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग आती है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ आता है 10 क्वेश्चन 10 नंबर, और ड्राइवर का पार्ट आता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर मिलेंगे, 90 मिनट आपको मिलेगा, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। ये आपका क्या है, एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दोनों भाषाओं में आपका पेपर होगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, वो ध्यान रखना। सिलेबस इस नोटिफिकेशन के आधार पे भी देख सकते हो, यहाँ पे रीजनिंग का भी, मैथ का भी, ये भी। जब आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो पेपर लेवल है वो 10वीं के लेवल का आएगा, इतना आप समझ लो। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ क्लास 10th लेवल। ठीक है। इसके बाद फिजिकल में क्या होगा आपके, यहाँ पे देखिए फिजिकल एंडोरेंस जो टेस्ट है उसमें रेस होगी, लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, और वो होगी एज के हिसाब से, यानी जिस कैंडिडेट की एज 21 से 30 तक है उसको 7 मिनट में 1600 मीटर करना है। 12.5 फीट लंबी कूद है, 3.5 फीट ऊंची कूद है। जिस कैंडिडेट की एज 30 से 40 के बीच में 1600 मीटर 8 मिनट में, 11.5 फीट लंबी कूद, और 3 से 3.25 फुट यानी ऊंची कूद। और जिस कैंडिडेट की एज 40 से ऊपर है उनकी 9 मिनट में 1600 मीटर, 10.5 आपका यहाँ पे जो फिट है लंबी कूद है, और 3 फीट है वो ऊंची कूद है। यानी ये फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होने वाला, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा जैसा आपका यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट होगा, वो जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट पास करेंगे उनका ही होगा, यानी रेस, ऊंची कूद, लंबी कूद करेंगे उनका ही फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट का मेन रहता है, वो रहता है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और जिनको छूट मिलती है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें देख लेना, आपका आता है शहर तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिली हुई है। ठीक है, वैसे नॉर्मली 170 सेंटीमीटर, और एसटी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे छूट है, यहाँ पे दे रहे। चेस्ट है वो आपकी यहाँ पे आती है 81 से 85, यानी 81 बिना फुलाव के और फुलाव के साथ 85, ये आपकी चेस्ट की आपकी यहाँ पे आ जाती है। तीसरी चीज़ है जो भी छूट मिलती है वो आपकी यहाँ पे मिली हुई है, तो ये आपका इसमें होगा। ट्रेड टेस्ट में आपका जो फिर आपके ड्राइविंग टेस्ट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा पैटर्न है ये ड्राइविंग टेस्ट का है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला होगा लाइट मोटर व्हीकल का, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आपको 25 नंबर लेने होंगे पास के लिए। फिर हैवी मोटर व्हीकल का होगा, वो भी 50 नंबर का होगा, कम से कम 25 नंबर लेने पड़ेंगे, और प्रत्येक पार्ट में लेने पड़ेंगे ए बी और सी में। ठीक है भाई, क्या क्या करवा के देखें वो भी लिखा हुआ है, आगे चलवा के देखेंगे, पीछे चलवा के देखेंगे, और पार्किंग करवा के देखेंगे, छोटी बड़ी दोनों गाड़ियाँ। फिर आपसे साइन वगैरह पूछेंगे, रोड मैप दिखाएंगे आपसे, वो पूछेंगे, वो 25 क्वेश्चन होंगे। तो मतलब जो इतने का पेपर है उससे आधे नंबर आपको पास होने के लिए लेने पड़ेंगे अलग अलग। ठीक है, और नॉलेज कूलेंट क्या होता है, ये जो भी नॉलेज होती है उसका भी 25 नंबर का, यानी 12.5 नंबर इसमें लेने पड़ेंगे। तो ये आपका ट्रेड टेस्ट में होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप ये ड्राइवर की वैकेंसी के लिए जो भी आपको अपडेट चाहिए थी, नॉलेज चाहिए थी, वो आपको मिल गई होगी, और अब आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार किए बिना अपनी तैयारी है इस भर्ती के लिए कर सकते। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वो है दिल्ली पुलिस AWTPO का। देखिए ये नोटिफिकेशन है हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में जो AWTPO है, ये भी वैकेंसी पिछली आई थी, वो आई थी जुलाई 2022 में। तो इसमें आपकी क्या योग्यता, क्या वो चाहिए, वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी यहाँ पे, वो आती है एज। ड्राइवर में 18 से 30 थी, इसमें आपकी 18 से 27। और दूसरी चीज़, एज काउंट होने की 99% चांस किस में है, जो इस महीने में आपकी भर्ती आएगी
सितंबर और अक्टूबर में आ रही है तो वो उस महीने में, ठीक है। और 1% चांस है कि आपकी 1 अगस्त 2025 से काउंट हो जाए, ठीक है। और कुछ परसेंट आप मान सकते हो 1 जुलाई से भी, लेकिन ज़्यादा चांस है जिस महीने में भर्ती आएगी उसकी 1 तारीख से। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिला हुआ है। अब आप देख लेना कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। ये एज का यहाँ पे होगा। क्वालिफ़िकेशन की अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते चलेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। AWTPO में +2 पास तो चलेगा, लेकिन साथ में आपके पास साइंस या मैथ का सब्जेक्ट होना चाहिए भाई, ये ध्यान रख लेना, तभी आप AWTPO के लिए अप्लाई कर पाओगे। और ये सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी उसको मानने जाएंगे, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ है आपका जो 100 की है वो आपको 15 मिनट में टाइप करनी है यहाँ पे। और टेस्ट और बेसिक कंप्यूटर फंक्शन का टेस्ट होगा, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग जो पीसी है उसको, प्रिंटिंग MS ऑफिस, ये सारी चीज़ें, यानी आपको पता है कंप्यूटर का ही काम होगा इसमें, तो वायरलेस होगा, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसके लिए +2 पास प्लस में साइंस और मैथ आपके पास होना चाहिए। अन्यथा यदि ये चीज़ें नहीं है तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आता है NTC, वो आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। दूसरी चीज़ है जी, इसमें होगा क्या, सिलेक्शन क्या है, तो वो जान लेते हैं। 100 रुपये ही इसकी फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पे देख लो ये सेंटर आ गए, और थोड़ा सा नीचे चलते जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये मिल गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी ये आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें एग्ज़ाम में क्या होगा भाई, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 क्वेश्चन का। दूसरा आपके पास फिजिकल होगा, वो क्वालिफाई यानी पास करना होगा। तीसरा आपके पास ट्रेड टेस्ट होगा, पास करना होगा। चौथा आपका कंप्यूटर का आपका ये आता है, तो ये भी आपको पास करना पड़ेगा, यानी 4 स्टेज इसमें होंगे WTPO में, इसका आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है, देखिए अब क्वेश्चन कितने क्या आएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। AWTPO में साफ लिखा हुआ है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये देखिए कंप्यूटर वगैरह का या ये पेपर वगैरह का ये चेंजमेंट होने की 1% चांस है कि जो नया नोटिफिकेशन आए उसमें चेंजमेंट हो जाए, अन्यथा आपका सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। क्या क्या आएगा देख लो भाई, इसमें 20 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन साइंस के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। 100 क्वेश्चन 100 नंबर आपका यहाँ पे लेवल रहेगा, वो +2 लेवल का रहेगा, ठीक है। ड्राइवर में 10वीं लेवल का बताया गया था। इसके बाद यहाँ पे ये सिलेबस दे रखा है। इसके बाद आपका फिजिकल के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्या साफ साफ लिखा हुआ है, जो कंप्यूटर में पास होंगे जो वैकेंसी हैं उनके 20 गुना ही फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे भाई। तो मेरिट आपकी यानी पेपर के बाद ही लग जाएगी टॉप, तो उसमें 20 गुना बुलाए जाएंगे, इतना आप ध्यान रख लेना। अब फिजिकल में क्या होगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए ये डाटा दे रखा है भाई, वो ही है सेम, ठीक है। 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, 40 से ऊपर के लिए ये, तो मेल कैंडिडेट के लिए तो ये है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा चेंजमेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है, ठीक है। रेस भी है, लंबी कूद भी है, ऊंची कूद भी है, और एज के हिसाब से है। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो इसमें भी हाइट भाई 170 सेंटीमीटर, और जिनको छूट मिलती है उनको 5 सेंटीमीटर की छूट आपकी यहाँ पे दे रखी। चेस्ट यहाँ पे ध्यान दो, 81 से कितनी है, 85 है, यानी 4 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। और जिनको छूट मिलती है उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिली हुई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है वो 157 सेंटीमीटर, और जिनको छूट मिलती है उनको 5 सेंटीमीटर की छूट का जिनको मिलती है वो भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनको छूट मिलने वाली है। इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन है हो जाएगा, ठीक है। तो ये AWTPO की। इसके बाद नेक्स्ट भर्ती हमारी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल।
देखिए, ये नोटिफिकेशन है, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये भी भर्ती 2022 में आई थी। ये थोड़ी पहले आ गई थी, 17 मई को आपकी आ गई थी। ठीक, चलिए इसमें क्या मांगते हैं, क्या वो है, वो आप यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे नीचे चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा डाउट है वो होता है एज को लेकर। तो एज इसमें और भी कम है, 18 से 25, यानी ड्राइवर में 30 तक थी, फिर AWTPO में 27 तक हुई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 25। यहाँ पे ध्यान देने ये बात है, तब मैं आपको अगस्त अगस्त कर रहा था। यहाँ पे देखो फॉर्म आए हैं मई में, एज काउंट हुई थी 1 जनवरी को। अभी फॉर्म आ रहे हैं आपके सितंबर अक्टूबर में, तो पूरे चांस है कि आपका या तो जिस महीने में आए उस महीने की 1 तारीख से, अन्यथा आपके जुलाई के बाद आ रहे हैं तो 1 अगस्त 2025 से काउंट होने के पूरे चांस है भाई। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करना। इसके बाद जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिला हुआ है। क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए वो जान लेते हैं। तो थोड़ा सा नीचे चलते जाओ, और जब भी फॉर्म वगैरह भरते हो उससे पहले पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि लगभग 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने का मिलता है। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, +2 पास चाहिए भाई आपको इसमें। ठीक है, दूसरा आपका यदि इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में करते हो तो 25 वर्ड पर मिनट, ये आपका यहाँ पे मांग रखा है। ठीक है, तो जो साथी इच्छुक हो, योग्य हो, फॉर्म है अपना ज़रूर भर देना। सितंबर अक्टूबर 2025 में वैकेंसी आने वाली है, लेकिन तैयारी आपको अभी से इसकी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इसमें सिलेक्शन है वो आप ले पाओगे। इसमें क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें भी होगा भाई, सबसे पहले CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, और उसके बाद आपका यहाँ पे ये भी होता है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। ये क्वालिफाइंग है। टाइपिंग आपकी 25 नंबर की है, रिटर्न आपका 100 का है, यानी HCM में आपकी कट ऑफ 125 नंबर में से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, वो ध्यान देने वाली बात है, आधा नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ड्राइवर में 1/4 था, AWTPO में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो आधा नंबर की दे रखी है। बाकी पूरा डिटेल है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएगा। मैं बस सिर्फ आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि इनमें क्या क्या जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। क्वेश्चन की बात करें यानी एग्ज़ाम की बात करें तो जीके 20 क्वेश्चन 20 नंबर, जो मैथ है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 25 नंबर, कंप्यूटर है 10 क्वेश्चन 10 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर यहाँ पे रहने वाले। और नेगेटिव मार्किंग साफ साफ दे रखा है भाई, यहाँ पे आधा नंबर की नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी यहाँ पे होने वाली है। इसके बाद ये सिलेबस आपका यहाँ पे दे रखा है, जो रिटर्न हो जाएगा उसके बाद क्या है, रिटर्न में यहाँ पे भी साफ लिखा हुआ है 20 गुना ही कैंडिडेट आगे की प्रोसेस के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फिजिकल में आप मेल कैंडिडेट के लिए सेम प्रोसेस सा लग रहा है, तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मेल कैंडिडेट के लिए है वो, ये रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपका AWTPO में है सेम सा वही आपका यहाँ पे लग रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के फिजिकल। हाइट यहाँ पे छूट है थोड़ी सी भाई, हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, और बाकी 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिली हुई है। और चेस्ट है उसमें भी आपकी यहाँ पे छूट है, 78 से 82 है, और जिनको छूट मिली हुई है वो 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिली हुई है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट है 157 सेंटीमीटर, और छूट के साथ 5 सेंटीमीटर और छूट मिली हुई है। ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वगैरह होने वाले हैं जो क्वालिफाइंग होंगे। इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, और उसके बाद फाइनल लिस्ट है वो आपकी यहाँ पे लग जाएगी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होने के बाद। ठीक है, तो ये टाइपिंग भी होगी, आपको पता है टाइपिंग आपका कैसा क्या होता है वो आपको यहाँ पे बता देंगे। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में क्या आता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, ये आपका यहाँ पे दे रखा है। MS वर्ड में ये आएगा, MS पावर पॉइंट के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे, MS एक्सेल टाइम 10 मिनट दिए जाएंगे। ये 3 चीज़ें आपकी यहाँ पे होने वाली हैं,
और ये जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें मैं फिर अच्छे से डिटेल में बता दूंगा इसकी जानकारी। अभी जो मेरा मेन मकसद था वो था आपको तीनों भर्तियों की आपकी एज बताने का, लाइसेंस कौन सा चाहिए और आपकी योग्यता क्या है, ताकि आप अपना इस हिसाब से देखकर अपने फॉर्म भरने की तैयारी यदि आपकी है, आप इसके योग्य हो या नहीं हो ये देख पाएँ और अभी से अपनी तैयारी है वो शुरुआत कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली अपडेट जो भी ड्राइवर की भर्तियों की आपको तुरंत इस पर मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट भर्ती की नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।